चल बेटे देखो, आज अपन को बेटे पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर। जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमें स्टेम और रूट और लीफ तीनों का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम में वो भी किसका, डाइकॉट स्टेम का पहले पढ़ेंगे, फिर मोनोकॉट स्टेम का। डाइकॉट स्टेम में 2 स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ना है और मोनोकॉट स्टेम में 1 का पढ़ना, मतलब आज 3 स्ट्रक्चर हमें कंप्लीट करने हैं। देखो, अभी तक हमने जो टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया है, वेस्कुलर बंडल पढ़ लिया है, वही यहाँ पे अप्लाई करोगे और कुछ भी नहीं है ना। आउटलाइन अभी मत देखना कि कैसा है, हम सबसे पहले बात करेंगे। हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं ये डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर है हमारा। आज अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। और डाइकॉट स्टेम में जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा ये सॉरी, एक आपको एग्जांपल लेके हम पढ़ेंगे। सनफ्लावर का स्टेम है, तो एग्जांपल क्या है वो ध्यान रखना है। एग्जांपल कौन सा हम ले रहे हैं, सनफ्लावर का स्टेम। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन, ये दोनों डायग्राम में पहले समझो इस दोनों डायग्राम को नाम क्या देते हैं। ये जो है कंप्लीट स्टेम का एक सर्कुलर आउटलाइन, जो आउटलाइन है उसको रिप्रेजेंट करा गया है डायग्रामेटिकली। कैसा, डायग्रामेटिकली। ये एक आपने पिक्चर देखी, उसको ड्रॉ करा, एज इट इज नहीं, अपने हिसाब से। तो ये डायग्रामेटिक आउटलाइन है, डायग्रामेटिक डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीट स्टेम का। और ये जो है एक पोर्शन है स्टेम का, एक पोर्शन है। क्या है, एक पोर्शन है। इतना पोर्शन हमने ले लिया और ये सेलुलर डायग्राम है। कैसा डायग्राम है, सेलुलर डायग्राम है। मतलब जब हम देखते हैं तो हमें सेल्स इसी तरह से दिखेंगे, इनके कलर्स अलग होते हैं। यहां पे हम ब्लैक एंड व्हाइट में सेलुलर पिक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सेलुलर डायग्राम। दिस वन इज द डायग्रामेटिक डायग्राम ऑफ मेज स्टेम। ट्रांसफर सेक्शन है। कैसा सेक्शन है ये, ट्रांसफर सेक्शन है। मतलब जो आपका मेज का स्टेम है ऐसा, उसको आपने इस तरह से कट करा हुआ है ना, ट्रांसफर लाइन पे कट करके स्लाइसेस में, थिन स्लाइसेस में जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें सेलुलर डायग्राम ऐसा देखने को मिलेगा। और कंप्लीट जो उस स्टेम का डायमीटर है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट आप देख रहे हो, एक डायग्रामेटिक डायग्राम है, एक ये सेलुलर डायग्राम है। क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें देखने को आपको अभी क्या समझ आ रहे हैं वो आप देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये वाली है, जिसको हमने नाम दिया एपिडर्मिस। क्या हम बोलते हैं, एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्टेम, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास आपको ऐसे आउटग्रोथ्स दिखाए गए हैं, जिसका हमने नाम क्या रखा, सूट हेयर या हेयर, या इसको हमने क्या बोला था, ट्राइकोम। क्या रूट हेयर और सूट हेयर में क्या डिफरेंस हमने बोला था कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। यहां देखो बीच बीच में सेप्टम है, ये मल्टी सेलुलरिटी को रिप्रेजेंट करा जा रहा है। 2 बातें समझ आ गई। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस। अब पूरा कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर आ गया, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद आपका जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमेटस से बना हुआ है। फिर एक लाइन आपको ऐसे ऐसे दिख रही है एंडोडर्मिस की। अब उसके बाद देखोगे पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो है वो पैचेस में देखने को मिल रहा है। ये जो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, ये वाली सॉरी, ये नहीं, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द पेरीसाइकल। ये पेरीसाइकल है, कंप्लीट नहीं है, पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, पैचेस में। यहाँ एक अपना एंडोडर्मिस पेरीसाइकल है, फिर बीच में गैप है, फिर पेरीसाइकल है, फिर गैप है, फिर गैप है ना, इस तरह से पैचेस में मिल रहा है। पेरीसाइकल की बात हो गई। एंड देन उसके बाद ये फ्लोएम प्रेजेंट है, फिर बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट है तो मतलब वेस्कुलर बंडल कैसा हो गया, ओपन हो गया। कैसा हो गया, ओपन हो गया। एंड देन उसके बाद ये जाइलम है। जाइलम में देखोगे तो इस तरफ थोड़े बड़े जाइलम बनाए गए हैं, अंदर की तरफ छोटे जाइलम बनाए गए हैं। मतलब ये एंडार्क कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, एंडार्क। मतलब क्या हुआ कि मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। ये मेटाजाइलम हुआ पेरीफेरी की तरफ, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ। तो जाइलम एंडार्क कंडीशन में है।
फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, जाइलम कैसा कंडीशन में, एंड डार्क कंडीशन में। एंड देन ये सेंटर वाला रीजन ये आपका पित्त का हो गया रीजन। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। पहला एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम, कोई डाउट नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। किससे बना हुआ है, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से, सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड एंड लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एपिडर्मिस की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सिंगल सेल की थिकनेस है बस, ठीक है। स्टोमेटा, मल्टीसेलुलर हेयर या ट्राइकोम प्रेजेंट हो सकते हैं ये एपिडर्मिस पे। ट्राइकोम हमने देख लिया इस स्ट्रक्चर पे, यहाँ इस बार बार हमें इस स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा। ये ट्राइकोम है मल्टीसेलुलर, यहाँ स्टोमेटा भी इनके सरफेस पर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर एक आपको थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होता है एंड इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का। या ट्राइकोम का फंक्शन अगर पूछा जाता है तो हमने जो पढ़ा हुआ है दैट इज द प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में जो पानी वेपर के फॉर्म में लॉस होता है प्लांट से, है ना, उसको रिड्यूस करने के का इनका रोल होता है ट्राइकोम का। सरफेस एरिया या इंसिडेंट रेज को सरफेस से नहीं टकराने देती है, इसलिए ये इनका रोल है। तो मतलब आपका स्टेम का जो एपिडर्मिस है वो बात समझ आ गई। प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल सेल की थिकनेस है, क्यूटिकल हो सकता है उसके ऊपर, स्टोमेटा हो सकता है, मल्टीसेलुलर हेयर्स हो सकते हैं। और हेयर्स का काम क्या है, क्यूटिकल का भी काम यही होता है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर इसकी बात हो गई। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे जो भी स्ट्रक्चर्स हमने देखा, क्या क्या देखा, अब यहाँ पे आपको बात समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस के नीचे का जितना भी स्ट्रक्चर है दैट इज टर्म्ड एज कॉर्टेक्स, उसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। ये मल्टी लेयर्ड है बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल। किसके किसके बीच, एपिडर्मिस और पेरीसाइकल के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर हैं दैट इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। क्या क्या आ जाता है बीच में, एक तो हाइपोडर्मिस आ जाता है, जनरल कॉर्टेक्स आ जाता है और एंडोडर्मिस आ जाता है। ये तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये सारे के तीनों स्ट्रक्चर आपके कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर हैं। ये एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस के बाद आपका क्या आ गया, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये हाइपोडर्मिस का। हाइपोडर्मिस के बाद आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है पेरीसाइकल का। कहा गया, ये पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के बाद आपका नेक्स्ट लेयर है एंडोडर्मिस का, ये वाली जो लाइन है, ये वाली। ये तीनों स्ट्रक्चर, हाइपोडर्मिस और कौन सा, हाइपोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद एंडोडर्मिस, ये तीनों लेयर आपके जनरल कॉर्टेक्स का या कॉर्टेक्स का पार्ट है। सॉरी, जनरल कॉर्टेक्स भी इसी में आएगा। मतलब क्या क्या, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकल, ये तीनों स्ट्रक्चर्स इसमें आएंगे। एंडोडर्मिस के बीच की बात है, ठीक है। तो ये आपको पहली तो बात ये कॉर्टेक्स की समझनी है। कॉर्टेक्स किसके किसके बीच, पेरीसाइकल के बीच। पेरीसाइकल तक नहीं है, पेरीसाइकल के पहले एंडोडर्मिस तक। मतलब एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस आ गया, जनरल कॉर्टेक्स आ गया, फिर एंडोडर्मिस आ गया। तीन स्ट्रक्चर आपके कॉर्टेक्स के पार्ट हो गए। अब इन तीनों में कंपैरिजन देखना है, तीनों में डिफरेंस क्या है। कॉर्टेक्स है, एक नाम दे दिया, तीनों को अलग सब डिवाइड किया, क्यों किया वो अपन को बात समझनी होगी। प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे है, मल्टी लेयर्ड है, थिक है, मतलब कई सेल की थिकनेस है हाइपोडर्मिस की। एंड बना किससे है, ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस किससे बना होता है, कोलेनकाइमा से। और यही जब मोनोकॉट स्टेम की बात आएगी तो ये किससे बना हुआ होता है, स्क्लेरेनकाइमा से। किससे बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा। और ये जो कोलेनकाइमा है इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसलिए प्लांट का स्टेम ग्रीन दिखता है। जो स्टेम होता है प्राइमरी स्टेम वो कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है। बात क्लियर हो गई। ग्रीन कलर होने का रीजन समझ आ गया। मतलब क्लोरोप्लास्ट एपिडर्मिस में नहीं है, हाइपोडर्मिस के सेल्स में होता है। कौन सी सेल्स में होता है, हाइपोडर्मिस की सेल्स में होता है। अब इसके सेलुलर पिक्चर पर चलो, सेलुलर पिक्चर को भी समझते हैं धीरे धीरे। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल ऊपर जो डार्क लाइन है दैट इज अ क्यूटिकल, वैक्सी मटेरियल की बनी हुई लेयर है, ये कोई सेलुलर लेयर नहीं है।
उसके बाद ये सिंगल जो सेल थिक है ये एपिडर्मिस की लेयर होगी। कौन से सेल्स कौन से टिश्यू से बना हुआ है? पैरेनकाइमेटस है, ठीक है। उसके बाद ये दो मल्टी लेयर्ड है, तो दो लेयर से यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं ये आपकी हाइपोडर्मिस हो गई। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस है और इसमें प्रेजेंट है आपके क्या? क्लोरोप्लास्ट। इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। एंड इसके बाद देखोगे तो ये मल्टी लेयर लेयर आपको दिखेगी जनरल कॉर्टेक्स की। किसकी? जनरल कॉर्टेक्स की। जनरल कॉर्टेक्स के बाद आपकी नेक्स्ट लेयर है एंडोडर्मिस की। जनरल कॉर्टेक्स भी पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ है। एंडोडर्मिस बना हुआ है स्टार्च सीथ से, मतलब आपका यहाँ पे डिपोजिशन है स्टार्च का, और इसलिए इसको हम स्टार्च सीथ बोलते हैं, और ये इम्परवियस नेचर का हो जाता है। जनरल कॉर्टेक्स को देखो, कंपोज्ड ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल, इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइपोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा के कॉर्नर्स पर डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। इनका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। रेजिन कैनाल या म्यूसिलेज कैनाल इस स्ट्रक्चर में, मतलब जनरल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे हम इस सनफ्लावर स्टेम में देखेंगे तो हमें ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपसे बहुत बनता है, पूछा जाता है। दिस इज द रेजिन कैनाल, रेजिन डक्ट या रेजिन म्यूसिलेज कैनाल बोलते हैं। ये इस कहां पे प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे जनरल कॉर्टेक्स में। कहां पे प्रेजेंट है? जनरल कॉर्टेक्स वाले रीजन में ये रेजिन कैनाल प्रेजेंट है, म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट है, जिनका काम क्या है? टू सिक्रीट द म्यूसिलेज। इनका काम क्या है? म्यूसिलेज का सिक्रीशन। एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस की बात करें, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस की डेफिनेशन ही है कि कॉर्टेक्स की सबसे नीचे वाली लेयर जो है वही आपकी क्या कही जाएगी? एंडोडर्मिस कही जाएगी, ठीक है। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। कैसी है? सिंगल लेयर्ड है, रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। इनमें स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च के ग्रेन्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, इसलिए इसको हम एक और नाम देते हैं स्टार्च सीड। इसको हमने क्या नाम दे दिया? स्टार्च सीड। इसलिए पिक्चर में देख लिया था स्टार्च सीड, फिर से देखना है तो एक बार फिर से देखो। जनरल कॉर्टेक्स के बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जनरल कॉर्टेक्स का पूरा ये लेयर हो गया यहां तक। उसके बाद ये वाली जो लेयर है, ये जहां पे अभी ये लाइन आपको दिख रही है चलते हुए, ये लेयर जो है आपकी एंडोडर्मिस की है ना, या स्टार्च सीड बोलते हैं। अगर हम यहां देखेंगे इस पिक्चर में, तो ये जो ये लाइन है, ये वाली, ये है एंडोडर्मिस की। दोनों पिक्चर में हमें पहचानना सीखना पड़ेगा। ये है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आपका प्रेजेंट है पेरीसाइकल। क्या प्रेजेंट है? पेरीसाइकल। अब हम यही नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम यही डिस्कस करेंगे, पेरीसाइकल। ये तीसरा स्ट्रक्चर स्टेम में कौन सा है? पेरीसाइकल, सिचुएटेड जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। पेरीसाइकल ऑफ स्टेम इज मल्टीलेयर्ड। मल्टीलेयर्ड है मतलब सिंगल सेल्ड थिक नहीं है, मल्टी लेयर्ड है, ये अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इनका देखो काम क्या है। सनफ्लावर के स्टेम में, सनफ्लावर के स्टेम में ये किससे बना हुआ होता है? पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सनफ्लावर के स्टेम में जो पेरीसाइकल है, इट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ पैरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरीसाइकल का इधर सनफ्लावर में पेरीसाइकल है, वो दो तरह के टिश्यूज से बना हुआ है। किससे? दो तरह के टिश्यूज से बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा से। क्या है वो देखना, समझना। ये हमने एक पोर्शन लिया हुआ है, ये दो आपको दिख रहे हैं, ये एक पैच है पेरीसाइकल का, दिस इज द वन पैच एंड दिस वन इज द सेकेंड पैच। पेरीसाइकल ये जो है ये बना हुआ है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से। दो पेरीसाइकल के बीच में आपको ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू का
टिश्यूज प्रेजेंट हुए देखने को मिलेंगे। मतलब ये स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब यहां देखना, इस स्ट्रक्चर को देखना, इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखना, तब आपको बात और क्लियर होएगी कि कैसे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनका पेरीसाइकिल समझना बहुत जरूरी है कंप्लीट। एक बार ये पूरा क्लीन हो जाए तो आपको और बढ़िया से दिख जाएगा। देखो अब ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा पेरीसाइकिल का, दिस इज द स्क्लेरेनकाइमेटस। ध्यान से देखना, ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, ये बीच में जो है ये पैरेनकाइमेटस है, फिर ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, ये फिर पैरेनकाइमेटस है, स्क्लेरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस। समझ आ रही बात? तो अल्टरनेट बैंड्स में, अल्टरनेट पैचेस में प्रेजेंट है स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। पेरीसाइकिल कंप्लीटली स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं है या कंप्लीटली पैरेनकाइमेटस नहीं है। दो तरह के टिश्यू से बना हुआ होता है। कौन कौन से? स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। यहां पे पिक्चर क्लियर है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल, पैरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल, स्क्लेरेनकाइमेटस एंड अगेन सो ऑन। ठीक है, तो पेरीसाइकिल में थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है, इसलिए ये ध्यान से समझना होता है। सनफ्लावर स्टेम में दो तरह के टिश्यू से बना है, बात क्लियर हो गई। इन फ्रंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, अब नेक्स्ट पॉइंट और ऐड कर रहे हैं, जो वैस्कुलर बंडल के सामने है जो पेरीसाइकिल, दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, एंड इसलिए इसको हम बंडल कैप बोलते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब वैस्कुलर बंडल के जो नहीं सामने है, वो पैरेनकाइमा से बना हुआ है ना। और इसलिए देखो दो तरह के टिश्यू से बना हुआ है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं सनफ्लावर का जो पेरीसाइकिल है दैट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, हेट्रोजीनियस इन कॉम्पोजिशन, मतलब दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, पैरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। फिर से इस पिक्चर पे चलना है, इस पिक्चर को देखो, ये बार बार आपको आपके सामने रहना चाहिए। देखना, यहां देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ये वैस्कुलर बंडल है, फ्लोएम, जाइलम, बीच में कैम्बियम। इस वैस्कुलर बंडल के सामने वाला पेरीसाइकिल किससे बना है? स्क्लेरेनकाइमा से। यहां वैस्कुलर बंडल नहीं है, यहां पे किससे बना हुआ है? पैरेनकाइमा से। ये वैस्कुलर बंडल है, इसके सामने किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा से। तो हर वैस्कुलर बंडल के सामने जो पेरीसाइकिल है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है। क्लियर हो गई बात? अब यहां देखना, ये आपका है फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये एक वैस्कुलर बंडल है, इसके सामने स्क्लेरेनकाइमेटस। यहां वैस्कुलर बंडल नहीं है तो ये पैरेनकाइमेटस, ये सेकंड वैस्कुलर बंडल है, इसके सामने ये फिर स्क्लेरेनकाइमेटस। तो बिल्कुल जो वैस्कुलर बंडल के सामने पेरीसाइकिल का पार्ट है दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, एंड रिमेनिंग पार्ट किससे बना हुआ है? पैरेनकाइमेटस से। और दो तरह के टिश्यू से बना है, इसलिए पेरीसाइकिल ऑफ सनफ्लावर इज हेट्रोजीनियस इन ऑर्गेनाइजेशन। नोट करके एक पॉइंट लिखा इधर, पेरीसाइकिल प्रेजेंट अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। वो देख रहे हो आप, छोटे ऐसे सेमील्यूनर पैचेस में के फॉर्म में फ्लोएम के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है। अब इनके वैस्कुलर बंडल की बात करनी है, जो आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है। यहां अब हमें कुछ नहीं ऐड करना होता है, हमने पहले जो वैस्कुलर बंडल सीख लिया है उन्हीं में से एक टाइप होगा। वेज शेप वैस्कुलर बंडल है, दो इनमें एक रिंग्स में पूरा प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल, और हर वैस्कुलर बंडल इनका कैसा है? कंजॉइंट है, मतलब एक ही डायमीटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। कोलैटरल मतलब साइड बाई साइड है, फ्लोएम के जस्ट साइड में जाइलम है। दूसरा ओपन है, ओपन है इसका मतलब क्या हुआ? कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट है। तीसरा जाइलम एंडार्क है, मतलब मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड पेरीफेरी एंड प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड सेंटर। यही तो हमने सारा पढ़ा हुआ था, तो इसमें नया कुछ भी नहीं आता। जो हमने सीखा था वही कंडीशन हमें देखनी है। अब यहां देखना, इस पिक्चर, इन सारे पॉइंट्स को हमें समझना पड़ेगा इनके डायग्राम पे।
पहला वर्ड कंजॉइंट, मतलब एक ही डायमीटर पे सारे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हैं। ये देखो, ये पूरा एक डायमीटर पे। कोलैटरल, फ्लोएम, जाइलम, ये फ्लोएम का बैंड है, ये जाइलम का बैंड है, कोलैटरल हो गया। ओपन है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। यहां देखना, ये फ्लोएम हो गया, ये कैम्बियम हो गया, ये जाइलम हो गया, तो ओपन है ना। एंड जाइलम की कंडीशन समझना, जाइलम हमारा कैसा है, कैसा है, एंडार्क है। एंडार्क बोले तो पेरिफेरल साइड ये हो गया, इधर मेटाजाइलम है, इधर प्रोटोजाइलम है, इधर लिखा होगा दिस वन इज द मेटाजाइलम एंड दिस वन इज द प्रोटोजाइलम। तो ये प्रोटोजाइलम जब सेंटर की तरफ है तो एंडार्क कंडीशन है। ओपन क्यों बोल रहे हैं? कैम्बियम है, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, जाइलम का कंडीशन। क्लियर हो गया बात? बोलो, क्लियर हो गया बात? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और एक बात और, यहां इनका देखो, ये पिथ, सेंट्रल पार्ट, ये पिथ कहा जाता है, मेडुलरी कहा जाता है, दैट इज वेल डेवलप्ड। पिथ इनमें वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर यही है क्या, कि पिथ कैसा है इनका, सेंट्रल पोर्शन किससे बना हुआ होता है? तो आप बोलोगे क्या कि भाई पिथ से बना होता है, दैट इज अ वेल डेवलप्ड रीजन प्रेजेंट इन द सेंटर। पिथ क्या है? सेंटर वाला रीजन जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है। मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज जो पिथ के पैरेनकाइमेटस है वो रेडियस की तरफ जाते हैं, मेडुलरी रेज कहे जाते हैं। अरेंज इन रेडियली अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, वो हमारा मेडुलरी रेज कहा जाएगा। फंक्शन मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये फूड और वाटर का रेडियल कंडक्शन करता है, मतलब सेंटर टू पेरीफेरी इनका कंडक्शन है, दैट्स इट। अब मैं बात करूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कुकुरबिटा स्टेम, दैट इज आल्सो डाइकॉट स्टेम। कुछ भी नहीं है बेटे, थोड़ा सा चेंज है, स्लाइड चेंज है बस, सब कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ, देखने में थोड़ा सा भौकाली सा लग रहा होगा कि नहीं ये क्या अलग सा कैसे है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही जो हमने पढ़ा हुआ है। 2 मिनट लगेगा, ये भी खत्म। देखो यहां एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर, एपिडर्मिस पे ये सूट हेयर्स, ट्राइकोम, मल्टीसेलुलर है। अब देखना, सनफ्लावर स्टेम में हमने बोला कि पेरिसाइकल पैचेज में होता है, इधर हाइपोडर्मिस पैचेज में है। कुकुरबिटा स्टेम एंगुलर मैंने बोला था, एंगुलर होता है, वो एंगल्स इन्हीं की वजह से बनते हैं, और वो कौन है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, इनके स्टेम पे आपको रिजेस दिखने को मिलेगा, रिजेस मतलब ये उभार देखने को मिलता है, एंड ये ग्रुप्स देखने को मिलता है। एंड द नंबर ऑफ रिजेस एंड ग्रुप्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कंटेन 5 रिजेस एंड 5 फरोज या ग्रुप्स। 5 आपको रिजेस देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ही आपको फरोज देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5। इनके स्टेम की मेन फीचर यही है। और ये फीचर क्यों आता है? क्योंकि इनका जो हाइपोडर्मिस है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज प्रेजेंट इन पैचेस। पैचेस में जहां पे रिजेस हैं वहां हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, जहां फोरोज हैं देयर इज नो हाइपोडर्मिस, इसलिए ये एंगुलर हो जाते हैं। एंड अगेन वेस्कुलर बंडल, थोड़ा सा और एक चेंज है, ये वेस्कुलर बंडल 2 रिंग्स में प्रेजेंट है। वहां पे क्या था? एक ही रेडियस पे था, यहां पे 2 रिंग्स हैं। एक रिंग देखोगे इनकी, ये देखो छोटे छोटे जो बने हुए हैं, एक रिंग इन छोटे वालों की है, एक रिंग ये बड़े वालों की है। एक रिंग छोटे वेस्कुलर बंडल्स की होती है, एक रिंग बड़े वेस्कुलर बंडल्स की होती है। अब जरा ध्यान से देखना, जो ये फरोज हैं जहां पे गड्ढा गड्ढा सा है, उसके जस्ट सामने बड़े वाले वेस्कुलर बंडल हैं, जहां पे रिजेस हैं उसके सामने जस्ट छोटे छोटे वाले वेस्कुलर बंडल हैं। तो जो, या हम ये कहें कि जो बाहर वाली रिंग है, आउटर रिंग, इनके वेस्कुलर बंडल स्मॉल साइज के हैं, जो अंदर वाली रिंग है, अंदर वाले वेस्कुलर बंडल की रिंग है, ये लार्ज साइज के वेस्कुलर बंडल हैं। और हर वेस्कुलर बंडल कैसा है, क्या फीचर्स है वो देखना।
ईच रिंग हैज, अच्छा 5 वेस्कुलर बंडल, हर रिंग में 5 वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 मिलेंगे, टोटल 10 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इस कुकुरबिटा स्टेम में। यहाँ पे आपको लिखा होगा टोटल वेस्कुलर बंडल इज 10। दो में है आउटर रिंग एंड इनर रिंग, आउटर में भी नंबर 5 है, इनर में भी नंबर 5 है। आउटर वालों का साइज छोटा है, उनका साइज बड़ा है। सिचुएटेड, अब ये पॉइंट बढ़िया इंपॉर्टेंट है, जो स्मॉल साइज के हैं सिचुएटेड बिलो द रिजेस, रिजेस उभार के जस्ट नीचे होते हैं, जो बड़े साइज के हैं बिलो प्रेजेंट बिलो द फरोज। ठीक है, उभार हो गया तो मतलब पहाड़, पहाड़ से दब के छोटा हो गया, ऐसे याद कर लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के फीचर्स आपके सामने, कंजॉइंट, बाइकोलेटरल है, मतलब दोनों तरफ एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ओपन है मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम एंडार्क ही होगा, स्टेम कोई भी कहीं कहीं का भी हो एंडार्क कंडीशन होगा, कुछ नहीं होता। आउटर कैम्बियम फंक्शनल होता है, इनर कैम्बियम फंक्शनल नहीं होता है। जनरल कॉर्टेक्स इनका क्लोरिन काइमेटस है, जनरल कॉर्टेक्स मतलब हाइपोडर्मिस ग्रीन नहीं है, कॉर्टेक्स ग्रीन है। ठीक है, पेरीसाइकल इनका स्क्लेरन काइमेटस है। स्ट्रक्चर में देख लो इन सब को, पहले ये देखो, ये आपका ये तो जनरल कॉर्टेक्स की बात हो गई, जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये इनके जो ये डॉट्स वाले रीजन है, ये जनरल कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया, है ना। उसके बाद ये आपका पेरीसाइकल हो गया, फिर वेस्कुलर बंडल है ही है इनके। बस इतनी सी कहानी है इस स्ट्रक्चर में। और पेरीसाइकल स्क्लेरन काइमेटस, पिथ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है बट पिथ प्रेजेंट होता है। डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट। अभी बस आपको एक और स्ट्रक्चर देखना है, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर। स्टेम का स्ट्रक्चर डाइकॉट का हमने देख लिया था, डाइकॉट में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। अब मोनोकॉट रूट का देखो आउटलाइन देखना है। आउटलाइन में सबसे पहली बात वही आउटर मोस्ट जो टिश्यू सिस्टम या टिश्यू है हमारा एपिडर्मिस है, जस्ट इसके नीचे हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस में थोड़ा डिफरेंस है। हाइपोडर्मिस में डिफरेंस क्या है, अगर डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस है तो वो बना है कौन से टिश्यू से, कोलेनकाइमा से बना है। किससे बना हुआ है, कोलेनकाइमा से बना हुआ है। लेकिन अगर हम यही मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे तो इसका हाइपोडर्मिस बना हुआ है स्क्लेरेनकाइमा से। किससे बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। फिर वहां पे हमने देखा था कि हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स आता है ना, फिर एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल है। डाइकॉट की बात कर रहा हूं, यहां मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं है, मोनोकॉट में ऐसा नहीं है इनका। उसके बाद हाइपोडर्मिस के बाद पूरा जनरल कॉर्टेक्स ही है, ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा रीजन जो आप देख रहे हो दैट इज अ जनरल कॉर्टेक्स। वहां पेरीसाइकल के बाद वेस्कुलर बंडल हुआ करता था। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल है ना, या बाई कोलेटरल, ओपन, ऐसा हमने देखा था। डाइकॉट है तो ओपन ही होगा, क्लोज होगा नहीं। लेकिन अब ये मोनोकॉट है तो इनका जो वेस्कुलर बंडल है वो पेरीसाइकल है ही नहीं, एंडोडर्मिस है ही नहीं, तो जनरल कॉर्टेक्स में ही स्कैटर्ड होता है। ये एक एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक एक वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, इनके वेस्कुलर बंडल जनरल कॉर्टेक्स में स्कैटर्ड होते हैं, कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम। बस एक बात आपको यहां इस पिक्चर को देख के समझ आ जाएगी कि जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल हैं और जो सेंटर की तरफ वेस्कुलर बंडल हैं, इनमें साइज का डिफरेंस है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल का साइज छोटा होता है, इनका बड़ा होता है। तो डिफरेंस समझ आ गया दोनों का, डाइकॉट स्टेम का और मोनोकॉट स्टेम का बेसिक डिफरेंस। एपिडर्मिस में कोई चेंज नहीं, हाइपोडर्मिस में टिश्यू का चेंज है, टिश्यू के टाइप्स का चेंज है, वो कोलेनकाइमा, ये स्क्लेरेनकाइमा। जनरल कॉर्टेक्स वहां भी है, यहां भी है। फिर उसके बाद डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस होता है, पेरीसाइकल होता है, फिर वेस्कुलर बंडल होता है। यहां नहीं है, ना एंडोडर्मिस है ना पेरीसाइकल है। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकल। जनरल कॉर्टेक्स है एंड जनरल कॉर्टेक्स में ही पूरा वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। ये डायग्रामेटिक आउटलाइन है, तो हमने ये आपको पूरा एक कंप्लीट स्टेम को देख लिया। ये सेलुलर डायग्राम है, अभी हम सेलुलर डायग्राम को और बेहतर तरीके से समझते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला एपिडर्मिस।
आउटर मोस्ट सिंगल सेल थिक लेयर है, जस्ट सेम एज इट इज। मल्टी सेलुलर हेयर्स यहां एब्सेंट होता है, ये भी एक एपिडर्मिस के रिगार्डिंग डिफरेंस आप याद कर लो। डाइकॉट जो स्टेम होता है उनके एपिडर्मिस पे मल्टी सेलुलर हेयर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन यहां अगर मोनोकॉट स्टेम है तो उन पे हेयर्स नहीं होते हैं, एब्सेंट ही होते हैं स्टेम पर। एक ये डिफरेंस है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है, कितने सेल थिक हो सकता है? 2 से 3 सेल का थिकनेस होता है। क्लियर हो गई बात हाइपोडर्मिस की, है ना। अब इस स्क्लेरेनकाइमेटस होने के नाते देखो ये फीचर आ जाता है मोनोकॉट स्टेम के पास, सो दैट मोनोकॉट स्टेम इज मोर रिजिड, ये ज्यादा रिजिड हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाते हैं मोनोकॉट के स्टेम। मतलब अगर आप थोड़ा सा बेंड करोगे तो वो खट की आवाज करके टूट जाते हैं, लेकिन डाइकॉट स्टेम जो होता है उसमें कोलेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ हाइपोडर्मिस है, इसलिए वो इलास्टिक होते हैं, बेंड कर जाते हैं, ये ज्यादा बेंड नहीं होते हैं। Whereas डाइकॉट स्टेम इज मोर इलास्टिक, डाइकॉट स्टेम ज्यादा इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका हाइपोडर्मिस, डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ है? कोलेनकाइमा से बना हुआ है। बार बार मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि भूलते बहुत ज्यादा है ना। अब ये हाइपोडर्मिस का काम क्या है? जब स्क्लेरेनकाइमेटस से बना है तो ऑब्वियसली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस प्लांट बॉडी को या उस पार्ट को, एंड उसके बाद ग्राउंड टिश्यू इनका देखते हैं। वहां पे हमने ग्राउंड टिश्यू पढ़ा था, तो ग्राउंड टिश्यू में हमने देखा जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। यहां ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेनकाइमेटस टाइप का टिश्यू है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन ग्राउंड टिश्यू इनटू जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ एंड मिडलरी रेज। ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है मोनोकॉट स्टेम में। डाइकॉट में ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये आपका ग्राउंड टिश्यू डिवाइडेड होता है किसमें? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जनरल कॉर्टेक्स, इन सब में डिवाइडेड होता है। पिथ देखा था, मेडुलरी रेज देखा था, यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ एक पॉइंट याद रखना है कि यहां जो हमने ऐसा देखा है कि स्टेम का स्ट्रक्चर इस तरह से हम देखते हैं मोनोकॉट का, ये पूरा जनरल कॉर्टेक्स है, पूरे रीजन में वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं, है ना, पूरा उसी में ये सस्पेंडेड होते हैं। लेकिन कुछ मोनोकॉट स्टेम ऐसे भी होते हैं जिनका ये सेंट्रल पोर्शन, बीच वाला हिस्सा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, हॉलो होता है, स्पेस खाली, एम्प्टी स्पेस होता है पेरिफेरल रीजन पे ही, और उनके वेस्कुलर बंडल और जनरल कॉर्टेक्स होते हैं। लेकिन बीच वाला स्पेस हॉलो होता है। और आप सब ने देखा हुआ है गेहूं का स्टेम अगर आप ऐसे पकड़ के दबाओ तो पिच से आवाज आती है, मतलब वो बीच में खोखला होता है। आपने जब वो सूख जाता है हार्वेस्टिंग करते हुए देखा होगा तो उसकी बिल्कुल दिखता है, थोड़ा सा टुकड़ा देख लो तो आर पार दिखता है, वो हॉलो होने के नाते। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन सम ग्रासेस, जैसे वीट मैंने नाम लिख दिया, सेंट्रल पोर्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू बिकम हॉलो एंड दैट इज कॉल्ड पिथ कैविटी। इस हॉलो कैविटी का नाम क्या रखोगे? पिथ कैविटी। पिथ वाला रीजन ही खाली है, सेंटर पार्ट पे डाइकॉट में क्या था? पिथ था, पैरेनकाइमेटस टिश्यू। यहाँ पिथ नहीं है तो वो कैविटी के तौर पे है, जहां पे पिथ हुआ करता था तो हमने नाम रख दिया पिथ कैविटी। ठीक है। पिथ कैविटीज फाउंड इन स्टेम ऑफ कुकुरबिटा। नाम सुनना, कुकुरबिटा रिसिनस अमंगस्ट डाइकॉट। ये डाइकॉट प्लांट हैं, कुकुरबिटा मतलब पंपकिन वाली फैमिली के जो प्लांट्स हैं। रिसिनस भी डाइकॉट प्लांट है। ये डाइकॉट होते हुए भी इनमें पिथ कैविटी प्रेजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मोनोकॉट में पिथ कैविटी होना, दैट इज जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। डाइकॉट में पिथ कैविटी नहीं होता, पिथ होता है, लेकिन ये दो प्लांट ऐसे हैं जिनमें पिथ कैविटी है, डाइकॉट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कुकुरबिटा एंड रिसिनस का नाम। तो ये आपका हो गया किसका? जनरल कॉर्टेक्स की कहानी खत्म, मतलब ग्राउंड टिश्यू की कहानी खत्म। जनरल कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू में आपका एंडोडर्मिस है नहीं, पेरिसाइकल है नहीं, जनरल कॉर्टेक्स में ही सब कुछ है ना। कुछ में सेंट्रल पोर्शन खाली है, हॉलो कैविटी है। तो ये सारी बातें मोनोकॉट स्टेम की बात होती है, जो डाइकॉट से थोड़ा अलग है। इनका वेस्कुलर बंडल थोड़ा अलग है, डाइकॉट से थोड़ा डिफरेंट है।
डाइकॉट में था क्या, कंजॉइंट, एक रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं, कोलैटरल साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं, ओपन होते हैं क्योंकि डाइकॉट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। ठीक है, इनका वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, देखो मेनी वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू में ही बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, बट वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, कोई पैटर्न नहीं है वहां, तो एक रेडियस पे होते हैं, एक पैटर्न है, यहाँ ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। वेस्कुलर बंडल आर जनरली ओवल या एग शेप, ओवल शेप का होता है या एग शेप का होता है। ये शेप आप कैसे देख पाओगे यहाँ डायग्रामेटिक डायग्राम देखा आपने, ये सेलुलर में देख पाओगे बढ़िया से। इसमें देखो ये एक एक वेस्कुलर बंडल है, ओवल शेप में आपको दिख रहे हैं, है ना, या फिर एग शेप में आपको ऐसा दिखेगा। और अगर आप सेलुलर डायग्राम में देखोगे तो एक एक पार्ट को देख लेते हैं। स्टेम सबसे बाहर वाली सेलुलर लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होता है, यहाँ भी सभी में होता है, पैरेन्काइमेटस है। एंड देन हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस 2 से 3 लेयर का होता है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। फिर आ जाता है पूरा आपका जनरल कॉर्टेक्स, ये पूरा जनरल कॉर्टेक्स है, पूरा स्ट्रक्चर जनरल कॉर्टेक्स है ना, पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू जिसे हम जनरल कॉर्टेक्स के नाम से भी बोलेंगे। एंड दिस वन इज द वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल है। तो शेप आपको दिख रहा है ना, एग शेप है ये, तो ये इसका शेप एग शेप होता है वेस्कुलर बंडल का। अब ये वेस्कुलर बंडल के फीचर्स कैसे हैं, यहाँ एक स्पेसिफिक वेस्कुलर, एक वेस्कुलर बंडल को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। अभी हम वेस्कुलर बंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, फिर आपको वेस्कुलर बंडल पे फिर हम आते हैं, इनके अरेंजमेंट और सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड, वो हमने स्टार्टिंग में बात करा कि जो पेरीफेरी की तरफ है वो वेस्कुलर बंडल छोटे होते हैं, जो बीच में है वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं। वेस्कुलर बंडल 2 टाइप का, पेरीफेरल, सेंट्रल। पेरीफेरल का देखो क्या है, स्मॉल, देखिए नंबर ज्यादा होता है इनका, है ना, और ये लार्ज है तो नंबर कम होगा सेंटर में। हर वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, कंजॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड, जाइलम इज एंडार्क। स्टेम है तो जाइलम हमेशा एंडार्क ही होगा, कंजॉइंट है, कोलैटरल है, मतलब यहां भी साइड बाय साइड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब कैम्बियम जो होगा, कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम यहां नहीं है, मतलब ये स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ ये स्टेम नहीं शो करेगा। एंडार्क कंडीशन है, मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड पेरिफेरी, है ना। अब यहां देखना, इन सारे फीचर्स को हम देख लेते हैं, पहले इनके एक वेस्कुलर बंडल को देखते हैं। वेस्कुलर बंडल देखना, यहाँ क्या क्या, एक वेस्कुलर बंडल को यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ, सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, देखना। अभी ये बंडल सीथ मत देखना, यहां देखोगे तो आपको ये दिख रहा है मेटाफ्लोएम, है ना, मेटाफ्लोएम बाहर की तरफ, प्रोटोफ्लोएम अंदर की तरफ, ये जाइलम है। इनके जाइलम में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, जाइलम में ट्विस्ट क्या है, ये पेरीफेरल, ये इसका आउटलाइन है, तो बाहर की तरफ वाला जाइलम है, दैट इज अ मेटाजाइलम। ये अंदर की तरफ वाला जाइलम है, ये जाइलम नहीं है, ये जो सर्कल है, दिस वन इज द जाइलम, इसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम। तो ये एंडार्क कंडीशन हो गया, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, एंडार्क कंडीशन, है ना। एंड कोलैटरल फ्लोएम यहाँ, जाइलम यहाँ, साइड बाय साइड हो गया, बीच में कोई कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड हो गया, क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ये सारे फीचर्स आपको दिख गए। अब सुनना ध्यान से, इनका जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम के पास एक कैविटी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसा यहां भी देख रहे हो, ये कैविटी जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कौन से जाइलम के पास, प्रोटोजाइलम के पास, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज वाटर कैविटी। अब ये वाटर कैविटी कैसे बनता है वो ध्यान से सुनना। वाटर कैविटी का काम क्या है, वाटर कैविटी से ही समझ आ रहा है, दैट इज स्टोर्स वाटर, और बनता कैसे है इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस ईच वेस्कुलर बंडल, हाँ, हर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का एक बंडल, एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं बंडल सीथ। बंडल सीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू किसके चारों तरफ है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ है, तो ये बंडल सीथ कहा जाएगा,
इसको हम क्या बोलेंगे, बंडल सीथ। अब इस स्ट्रक्चर में देखो तो ये तो आपका हो गया पूरा स्ट्रक्चर वेस्कुलर बंडल का, ये वेस्कुलर बंडल का, लेकिन इसके चारों तरफ ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये आपका स्क्लेरन काइमेटस से बना हुआ ये वेस्कुलर बंडल को सराउंड करता है, एंड दैट इज अ बंडल सीथ। किससे बना हुआ है, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो वाटर कैविटी है ये बनता है, इसका नेचर देखो यहां पे लिखा है साइजोलाइसिजिनस कैविटी, साइजोलाइसिजिनस कैविटी, मतलब दो यहां पे फेनामेना है। मेजर पार्ट इसका लाइसोजिनस कैविटी है, मतलब ज्यादा वो जो कैविटी बनी है, ज्यादातर हिस्सा उस कैविटी का सेल के लाइसिस से बनी है, सेल के डिग्रेडेशन से बनी है, मतलब सेल के ब्रेकडाउन से वो कैविटी बनी है। वहां पे पहले सेल हुआ करता था, लेकिन वो सेल क्या हो गया, लाइसिस की प्रोसेस से डीजनरेट हो गया। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, और ये वेस्कुलर बंडल में कहां भी प्रेजेंट होता है, जाइलम के साथ। इन जाइलम नंबर ऑफ वेसल्स इज लेस, यहां नंबर कम होता है। मेटाजाइलम देयर अकर्स टू लार्ज वेसल, वाइल प्रोटोजाइलम में देयर अकर वन वेसल, इसलिए एक एक सर्कल बनाए हुए थे, और मेटाजाइलम में दो दो सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और वेसल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल वी या वाई, ऐसा शेप में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो तो अपन पिक्चर में अभी यही देखा है कि यहाँ मेटाजाइलम था और यहाँ प्रोटोजाइलम था, तो ये कैसा शेप बनेगा, वी का शेप बनेगा। यही ऐसे वाटर कैविटी देखा है प्रोटोजाइलम के साथ। तो ये जो कैविटी है, अब उसकी बात है, जस्ट बीनीथ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक वाटर कैविटी मिलता है, एंड इट इज विच इज साइजोलाइसिजिनस इन ओरिजिन। दो इवेंट्स चलते हैं, एक लाइसिजिनस ओरिजिन, दूसरा साइजोजिनस ओरिजिन। लाइसिजिनस ओरिजिन का मतलब होता है कि ऐसी कैविटी जो बनी हो लाइसिस ऑफ द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के ब्रेकडाउन से वो कैविटी बनी हो। दूसरा फॉर्म्ड बाय द सेपरेशन ऑफ सेल, उसके आसपास की सेल दूर हो जाए। जो कैविटी बनानी है, जैसे कोई चीज आपने बना रखी है और वो जिससे वो घेर रखा है स्पेस, वो हट जाए तो वो कैविटी बन जाएगा। तो सेपरेशन से बने तो साइजोजिनस, और लाइसी मीन्स इसके डिग्रेडेशन से बने, लाइसिस से बने तो लाइसिजिनस वर्ड हम बोलते हैं। मेजर पोर्शन कैसे बनता है, साइजोजिनस ओरिजिन है, मतलब मेजर पोर्शन उस कैविटी का सेल के सेपरेशन से बना हुआ है। यहां पे ये बात करी हुई है। फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं एंड कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट होता है, और फाइबर भी आपको नहीं मिलेगा। और ये हो गया मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर की कहानी खत्म। यहां तक आपको इतनी बात मोनोकॉट स्टेम में देखनी थी। अब एक बार फिर से इनके वेस्कुलर बंडल को मैं आपको समझा देता हूं क्या है। यहाँ देखो, इस वेस्कुलर बंडल है, यहाँ देखोगे तो ये मेटाजाइलम है, एक एक बनाया हुआ है, ये प्रोटोजाइलम है, तो शेप आपका कुछ ऐसा वी जैसा बनेगा। इसके नीचे ये कैविटी है, वाटर कैविटी, और ये कैविटी कैसी है, ये आपसे ये टर्म बहुत पूछा जाता है, साइजोलाइसिजिनस कैविटी है, मतलब साइजोजिनस प्रोसेस से बनी है या ओरिजिन से बनी है, और लाइसोजिनस ओरिजिन से बनी है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल आपने बहुत सारे देख लिए, ये इनका स्ट्रक्चर है। मतलब ये हो गया कंप्लीट स्टेम का स्ट्रक्चर खत्म। स्टेम के स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना था, डाइकोट स्टेम पढ़ना था। डाइकोट स्टेम में हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े, एक सनफ्लावर, दूसरा कुकुरबिटा। तीसरा आपको पढ़ना था मोनोकॉट स्टेम का, एक टिपिकल मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रूट्स का स्ट्रक्चर।